नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान चक्रवात के बाद पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। दरअसल 83 दिनों के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर गए हैं। उनका आखिरी दौरा 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट था। बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल आवश्यकता को देखते हुए उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए एडवांस व्यवस्था के तौर पर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात तूफान अम्फान के कारण हताहत हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब नजर दौड़ाते हैं देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। देश के 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला कोरोना संक्रमण। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में 86,000 से ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में 61% मामले अकेले मुंबई में है। देश के कुल संक्रमितों में 22% मरीज मुंबई के। इनमें से 17 विदेशी और 21 महाराष्ट्र से लौटे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना से मौतों की रफ्तार कम हुई है। 19 मई को 3.13% की दर से मौतें हो रही थी, अब यह घटकर 3.02% हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। 24 घंटों में सामने आए 660 मरीज, 14 मौतें, कुल केस 12,000 के पार। बीते 24 घंटे में 14 मौतें हुई हैं, जिसके बाद राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 208 हो गई है। दिल्ली में इस वक्त 6,214 सक्रिय केस हैं। सिर्फ बीते 4 दिनों में ही दिल्ली में 2,100 से ज्यादा केस आए हैं। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 21 मई को रिकॉर्ड किए गए थे, तब 571 लोगों के संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 600 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। गुरुवार लगातार तीसरा दिन था जब राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में 500 या अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की। दरअसल कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़े ही नहीं, अन्य अंगों को भी बना रहा है निशाना। पिछले 6 महीने में कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में 51,27,251 लोग प्रभावित हुए हैं और 3,30,944 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआत में कोरोना के बुखार और खांसी जैसे 3 ही लक्षण बताए गए और उसके बाद अप्रैल में 6 और नए लक्षण सामने आए। कोरोना के कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो असामान्य हैं और इनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। इन लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, दस्त, गुर्दे में दिक्कत और रक्त में थक्के बनने जैसे लक्षण शामिल हैं। क्विकलैंड क्लिनिक के संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रिस्टन एंगलैंड के मुताबिक जब कोई वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा और सांस संबंधित वायरस के संक्रमण के मामले में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। नमस्कार।